यस, हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एम्पलीट्यूड, फिर है इसका स्पीड और एक आएगा वेवलेंथ। एक आएगा यहाँ पर वेवलेंथ, ये भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, और हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखो, अगर मुझे एम्पलीट्यूड बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक वेव बनाई। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक वेव बना के देखता हूँ यहाँ पर। और लेट से मेरे पास यहाँ पर एक वेव है और ये मैंने एक वेव बना दी। अब इस वेव में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, मतलब ये देखो ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो ये मैक्सिमम है, तो ये एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली ये भी मैक्सिमम जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी एम्पलीट्यूड है। तो जितना एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो होता है एम्पलीट्यूड। तो चलते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में। सबसे पहले तो इन्होंने जो डेफिनेशन है वो दी हुई है वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो आपने कोई भी ऐसे वेव बना दी, तो ये कह रहे हैं जैसे ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, और ये भी रेयरफैक्शन है, ये भी रेयरफैक्शन है। सो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। सो वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्लियर हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन, यानी अगर मैं एक ऐसे वेव बनाऊं यहाँ पर, इस तरह मैंने वेव बना दी, तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं, यानी यहाँ पे हम देखें, अगर ये देखो यहाँ पे इन्होंने लैम्डा मार्क किया हुआ है, इसका मतलब एक तो दो कंप्रेशन, यानी ये भी कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस लैम्डा, या फिर यहां से यहां तक दो रेयर फैक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। सो जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर मुझे यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है फ्रीक्वेंसी की, तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगी पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी इसका मतलब है एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बनाते हैं और इसका जो हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होगा। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय न्यू और ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। आगे चलते हैं, अब क्या दिया हुआ है। अब अगला है टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। सो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में या एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने वेवलेंथ भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी कर लिया, और हमने एम्पलीट्यूड भी कर लिया, टाइम पीरियड भी कर लिया। अब एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। सो ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास क्वालिटी क्या होता है, एक और फैक्टर होता है द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ ए साउंड क्या होता है। सो द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स which enables us to distinguish one sound from the another having the same pitch and loudness। यानी अगर दो साउंड है उनकी पिच भी सेम है और उसकी लाउडनेस भी सेम है, और अगर दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो जिस जो फैक्टर होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका नाम होगा यहाँ पर क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, द साउंड विच इज मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी रिच क्वालिटी। जो साउंड हमें ज्यादा प्लेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसे हम रिच क्वालिटी का बोलेंगे। तो ये जो
अगर हमारे पास दो साउंड है जिसका पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो फैक्टर का नाम है यहाँ पे क्वालिटी या फिर टिम्बर ऑफ साउंड। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।